साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी पीआरटी यानी कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि 11,000 कुछ पदों पर पहले ही जानकारी आ गई थी कि नगरीय क्षेत्रों के 11,000 पदों पर भर्ती होगी और कल की न्यूज में 48,000 ग्रामीण क्षेत्रों में भी भर्ती की बात की गई है। अब अगर बात किया जाए कि 60,000 ये जो वैकेंसी आने वाली है तो क्या इसमें कंपटीशन का लेवल कमजोर हो जाएगा क्या? 11,000 जब वैकेंसी आ रही थी तब तो कंपटीशन का लेवल तो फिर उसकी बात ही अलग थी। लेकिन क्या 60,000 पर बात किया जाए तो 60,000 पर क्या कंपटीशन कम होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। 60,000 वैकेंसी पर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि कुल आवेदकों की संख्या एक बार कल्पना करिए कि आप कितनी जा सकती है। ये आवेदकों की संख्या की बात करें तो यूपी टेट का डेटा विश्लेषण करने की जरूरत है। यूपी टेट का एग्जाम हुआ जितनी बार है उस हिसाब से अगर हम डेटा विश्लेषण करने की दिशा में जाए और जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों की यदि अभ्यर्थियों की संख्या को काट पीट करके निकाला जाए, बीएड को बाहर करके भी देखा जाए, तब भी एक संख्या ऐसी आ जाएगी जो बहुत तगड़ा चैलेंज प्रस्तुत करेगी, क्योंकि इसमें भी आवेदन की संख्या कम नहीं होने वाली है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो आप सभी लोगों को केवल अवेयर करने के लिए है। जागरूक बनिए, जानकार बनिए, मेहनत करिए, तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं कि 18 के बाद सीधे 26 में गुंजाइश बन रही है। मान लीजिए अभी आई नहीं है, अभी ये अखबारों में चल रही है बातें, अभी खबरों में चल रही हैं और जुलाई महीने में ही एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ये वैकेंसी कब तक आ रही, कब तक परीक्षा वगैरह होगा। खबरों की माने तो खबरों के हिसाब से ही यदि हम अपनी खबर पर चलें और अपनी तैयारी पर चलें तो उस हिसाब से अगर एक अनुमान लगाया जाए तब भी आपके लिए यह वीडियो जागरूकता के पर्पज से बहुत सटीक होने वाली है, जो आपके अंदर एक तरीके से इच्छा शक्ति पैदा करेगी, पढ़ाई की तरफ आपके दिलचस्पी को, आपके रुझान को और बढ़ा देना चाहिए आपको। ये डराने के उद्देश्य से वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से है कि 18 के बाद यदि वैकेंसी आ रही है तो 26 में कितने साल का अंतर आप देख सकते हैं, तो सीधे सीधे 8 साल का अंतर आ जा रहा है। यदि एक और वैकेंसी इसके बाद इंतजार करेंगे, एक भगवान न करे इंतजार करना पड़ा, वैसे तो आवेदन होगा 15 से 20 लाख, तो इंतजार तो कुछ लोगों को करना ही पड़ेगा, लेकिन वो इंतजार कितना लंबा जाएगा ये समय के गर्त में है। एक बार फिर से चुनाव हो जाने के बाद फिर कब वैकेंसी आएगी इसकी कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए इस वैकेंसी को आखिरी वैकेंसी मान करके अपने जीवन की, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और अगर आपका उद्देश्य है प्राइमरी में जाना, तो जाहिर सी बात है अगर आपने डीएलएड किया है तो प्राइमरी में जाना आपका उद्देश्य है, तो आपको मेहनत का लेवल अपना बहुत बड़ा कर लेना होगा। बात करें उत्तर प्रदेश में 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन को लेकर के एक तार्किक क्रम मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि प्राथमिक शिक्षकों के 60,000 संभावित पदों पर आने वाली भर्ती राज्य की सबसे बड़ी और सबसे प्रशिक्षित परीक्षाओं में से एक होगी। लंबे अंतराल के बाद आने वाली इस वैकेंसी में आवेदकों की संख्या और प्रतियोगिता का स्तर ऐतिहासिक होने वाला है। इसका एक मुख्य कारण है कि पिछले वर्षों में यूपी टीईटी और सीटीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों का लगातार इकट्ठा होना और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो उसकी आप देखिएगा आज के अखबारों से डेटा दिया गया है। आज के अखबार में ये अमर उजाला ब्यूरो है, प्रयागराज से ये प्रकाशित हुआ है। आप देखिएगा ये डेटा दे रखा है कि कितने लोग आवेदन, कब कब आवेदन, कैसा कैसा है। आवेदन संख्या में फिलहाल इस वर्ष में कमी रही है। परीक्षा जिसकी 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को होने वाली है। आइए आवेदनों की बात कर लें। तो आवेदनों की अगर हम बात करें तो देखिए वर्षवार बात करें, 2011 में जो सबसे पहले टीईटी का आयोजन हुआ था पहली बार, आवेदक कितने थे? 12 से 13 लाख आवेदक थे। इसमें डीएलएड वाले भी शामिल थे और बीएड वाले भी शामिल थे, तो बीएड और बीटीसी दोनों शामिल थे ना, तो 12 से 13 लाख आवेदन हुआ था। प्राइमरी और जूनियर बोथ की बात कर रहा हूं यहां पर। वर्ष 2019 की बात अगर हम करें तो आवेदकों की संख्या कुल कितनी हो गई थी? 16 लाख हो गई थी प्राइमरी और जूनियर बोथ में, और यहां पर भी जो बीएड और वो थे डीएलएड वाले दोनों लोग शामिल थे, तो 16 लाख आवेदन था। वर्ष 2020 में बात करें, आवेदकों की कुल संख्या पहुंच गई थी कितना? तो यहां पर आंकड़ा जो है कोरोना के कारण नहीं हुआ था। 2021 की बात करें तो आवेदकों की कुल संख्या पहुंच गई थी 21,65,000। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बीएड और बीटीसी दोनों शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बीएड और बीटीसी दोनों शामिल थे। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आवेदन हुआ था यहाँ पर 21 में। आगे देखिएगा 2022 और 2025 से बात करें तो यहाँ पर 4 वर्षों में कोई भी विज्ञापन नहीं आया था। 2026 में अब आवेदन कितना पहुंच गया? 19,94,661। इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों मिक्स है। दोनों का बात करें, दोनों के आंकड़े को मिला करके देखा जाए तो 19,94,000 आवेदक यहां पर आ गए।
इसका मतलब है कि इस दौरान जो डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करके नए भी विद्यार्थी शामिल हो गए। यदि हम केवल प्राइमरी की बात कर लें, तो अगर आप यहां से देखेंगे लगातार जो क्वालिफाई होते आ रहे हैं, प्राइमरी के ही केवल डीएलएड विद्यार्थियों की बात कर लिया जाए, तो तकरीबन कितने डीएलएड विद्यार्थी हो जाएं? डीएलएड का क्रेज देखा जाए तो पिछले वर्ष से कम हुआ है। पिछले वर्ष से कुल 60-65 हजार डीएलएड हो रहा है। इससे पहले डीएलएड में संख्या कितनी हुआ करती थी? आप सभी बताइए, क्यों? कितनी सीट हुआ करती थी डीएलएड में प्रवेश के लिए? पिछले साल से अगर पीछे देखा जाए तो डीएलएड में कुल कितने बच्चे प्रवेश लेते थे? 3 लाख करीबन प्रवेश लेते थे। तो 3 लाख अगर हम 2.5 लाख का एक औसत बना करके भी चलेंगे, तो 4 बार 5 बार में कितनी संख्या हो जा रही है? अगर हम 4-5 बार की बात कर लें, 5 बार के टीईटी की बात कर लेंगे, तो तकरीबन हो जाएंगे 3 लाख के हिसाब से 15। 15 में से हम हटा देते हैं, कितना कर देते हैं? अगर हम 15 में से 12 लाख कर देते हैं, तो 12 लाख की बात कर लें। 12 लाख में से हम 2 लाख निकाल देते हैं जो नियुक्त हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। 10 लाख फिर भी आपकी संख्या पिछले की बची हुई है। और इसमें कितने होंगे, नए वाले में कितने होंगे? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 60 हजार में कितने अभ्यर्थी बैठ सकते हैं? तो आवेदकों की संख्या ना कुल 20 लाख पहुंच सकती है। 20 लाख आवेदकों की संख्या पहुंच सकती है। कुल कितने हो सकते हैं? तो यहां पर बात करें हम, एक तो टीईटी भी आजीवन वैध हो गया है। दूसरे ये है कि इसमें एज का बाउंडेशन की बात करें तो एक जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो मतलब समझ लो रिटायरमेंट ही है मैक्सिमम एज लिमिट। क्या ही मैक्सिमम एज लिमिट की बात किया जाए, तो बहुत सारे बच्चे शामिल होने वाले हैं, नए और पुराने। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक औसतन अगर हम बात करें, अपने अनुमान से हमने ये निकाला है, कहीं ऑफिशियल डाटा इसका नहीं है, अपने हिसाब से हमने ये अनुमान निकाला है, तो 15 से 20 लाख जो है अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके डीएलएड वाले हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म। और 15 से 20 लाख का एक महामुकाबला होने का अनुमान है, तो कम संख्या नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इसमें से मैक्सिमम लगातार पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो ऑलरेडी पहले भी वैकेंसीज की बहुत बार लहर उठ चुकी है। आप सभी को पता है कि अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से बहुत बार वैकेंसी आ गई है। 2021 का जो डीएलएड हुआ, इसका हुआ था यूपी टीईटी जो हुआ था 2021 का, 51,000 भर्ती की खबर उस समय भी बहुत अखबारों में आ गई थी। एकदम आने ही वाली थी भर्ती, लेकिन वो आ नहीं पाई, कोमा में चली गई। उस बार भी तगड़े वाले तो लगातार पढ़ रहे हैं। जैसे 2017 से हम कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, अगर हम सुपर टेट को पढ़ा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं था कि सुपर टीईटी का बैच बना ना हो और बच्चे पढ़ाई ना कर रहे हो, बच्चे तैयारी ना कर रहे हो। एक बहुत बड़ी संख्या नेगेटिव रही है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले साइलेंटली पढ़ते रहे। वो किसी भी तरीके का विरोध, किसी तरीके की आलोचना कभी नहीं किए। उन्होंने एक काम किया, बैच लिया और बैच में एडमिशन लेकर के वो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला अपना शुरू कर दिए। वो पढ़ते रहे हैं, तो लगातार पढ़ते भी रहे हैं सब। बड़ी मात्रा में अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में भी तैयारी करते रहे हैं। बड़ी मात्रा में लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी बच्चे सुपर टेट की तैयारी करते रहे हैं। तो इसमें बहुतायत मात्रा ऐसी है जो लगातार तैयारी कर रही है। बहुत सारे बच्चे जो नए-नए अभी शामिल हुए हैं, वो भी तैयारी में लग गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों में कमजोरी है, अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से तकरीबन एक पद पर ना 30-35 विद्यार्थी पढ़ेंगे। आपको हर पद पर अगर आपको अपना जगह बनाना है, तो आपको कंपटीशन में 30-35 लोगों के बीच आपको 34 लोगों को हटा करके अपना एक मुकाम स्थापित करना होगा, अपना एक नाम बनाना पड़ेगा, अपना जो है कंपटीशन तगड़ा करना पड़ेगा। ये केवल संख्यात्मक नहीं है, ये गुणात्मक रूप से भी बहुत कठिन है, क्योंकि अभ्यर्थी पिछले 4-5 वर्षों से लगातार केवल एक ही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अनुभवी छात्रों के कारण कट-ऑफ जो होगा, उसका स्तर भी ऊंचा जाने की पूरी संभावना है। हाँ, बिल्कुल पूरी संभावना रहेगी। ये पूर्व में जो भर्तियां हुई हैं, उनकी तुलना में तो कट-ऑफ की बात करें तो ज्यादा। ये हालांकि कट-ऑफ की भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि ये पेपर के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी बार पेपर का नेचर कठिन आ जाए तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, किसी बार पेपर का नेचर सरल आ जाए तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। फिलहाल उस मुद्दे पर मैं बात नहीं कर रहा हूं कि वो कट ऑफ के आधार पर आपको बताने का प्रयास करूं। तो कट ऑफ तो नेचर पर डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, पेपर में प्रश्नों का जो नेचर है वो कैसा रहा है, वो मॉडरेट रहा है, इजी रहा है, हार्ड रहा है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी बात किया जाए तो एक अच्छी खासी तैयार हुई फौज बैठी पड़ी हुई है परीक्षा देने के लिए।
अब इस तगड़े कंपटीशन को क्रैक करने के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी सामान्य ना होकर के एक रणनीतिक होनी चाहिए। हम मुख्य योजना कुछ आपको समझा रहे हैं कि जिसके जरिए आप अपने सफलता को बेहतर कर सकते हैं। हमारी तरफ से कुछ एक सुझाव, एक मार्गदर्शन आपके लिए रहेगा। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, सुपर टेट में जुड़ना चाह रहे हैं, आपको यूपी टेट को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यूपी टेट ही वो दरवाजा है या वो की है जिसके जरिए सुपर टेट का जो इमारत है वो खुलने का काम करेगा। पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, लगभग लगभग 14 विषय हैं और इसके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होने की संभावना ना के बराबर है। नहीं बदलेगा, पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हो सकता है। हालांकि अभी नियमावली पर काम चल रहा है, पाठ्यक्रम अपडेशन अगर हो सकता है तो कर भी सकते हैं, तो करेंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि विद्यार्थियों को जब पहले ही बता दिया गया है कि ये सिलेबस होगा, इसी पर तैयारी करना है, तो पाठ्यक्रम वगैरह में कोई बदलाव नहीं विशेषतर होने वाला है। 14 विषय पढ़ना है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अपने मजबूत और कमजोर विषय को कैसे वो डिवाइड करते हैं। स्कोरिंग सेक्शंस होता है जिसमें लैंग्वेज आता है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत 40 अंक का होता है। विज्ञान गणित आपका दोनों मिला दिया जाए तो 20 का गणित हो गया, 10 का विज्ञान हो गया, 30 अंक हो गया, 40 30 70 हो गया। करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन मिला दिया जाए, 100 अंक हो गया, सीधे सीधे 100 अंक हो गए ये। इसमें अभी हम सीडीपी के तीनों पोर्शन को ऐड ही नहीं कर रहे हैं, जो आमतौर पर विद्यार्थियों का बाल विकास तो तैयार ही है, शिक्षण कौशल भी विद्यार्थियों का तैयार ही रहता है। काम उन्हें जीवन कौशल वाले पर करना होगा, क्योंकि वो लगातार ना तो उन्होंने सीटेट में पढ़ा उसको कभी, ना तो उसे यूपी टेट में पढ़ा, तो जीवन कौशल एक आपका नया है। बाकी जो सीडीपी का 10 अंक हो गया, शिक्षण कौशल का 10 अंक हो गया, 20 अंक की लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, चाहे आप राजस्थान रीट दिए, चाहे आपने एमपी टेट दिया, चाहे आपने बिहार में दिया टेट का या एसटेट दिया, तो आपने पढ़ा, किसी न किसी रूप में पढ़ा, तो अकेले 120 अंक का अधिभार यही सब्जेक्ट उठा ले रहे हैं। अगर आप इन पर सबसे पहली पकड़, मजबूत पकड़ कर लेते हैं तो आप बेहतर कर जाएंगे। सिलेक्शन के लिए ये बहुत मजबूत पिलर के रूप में होगा। लैंग्वेज और विज्ञान और मैथ, ये आपको बहुत तगड़े से, करंट अफेयर्स तो मान लीजिए पढ़ते ही रहना होगा आप सभी को, स्पेशल उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब अकादमिक गुणांक बनाम लिखित परीक्षा का संतुलन की बात करें, अंतिम चयन लिखित परीक्षा के अंकों और एकेडमिक मेरिट के आधार पर होता रहा है। हालांकि इसमें बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एकेडमिक इस बार हट जाएगा, क्योंकि नई नियमावली, नए आयोग के बनने के साथ नई नियमावली जारी भी हुई थी। उस पर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे, नई नियमावली की चर्चा करेंगे आप सभी को। अभी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि नई नियमावली अपडेट होकर के कुछ चीजें सामने आ जाए, तब उस पर चर्चा करना वाजिब रहेगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो एकेडमिक मेरिट, नई नियमावली में ये कहा गया था कि जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होगा वहां केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। एकेडमिक वगैरह की तो कोई बात नहीं की गई थी। और जहां तक अनुमान यह है कि एकेडमिक नहीं भी रहना चाहिए, रहेगा नहीं, ऐसी संभावना बन रही है। केवल परीक्षा के आधार पर जो है वो गुणांक बनाया जाएगा। एकेडमिक यदि नहीं जुड़ता है तो कंपटीशन का लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि एकेडमिक कुछ परसेंटेज तक आपका फायदा पहुंचा देता है। अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है तो 60,000 की भीड़ में आगे निकलने के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 120 से प्लस का आप टारगेट बना करके चलिए। यदि आप इतना टारगेट बना करके चलेंगे तो आप अपनी एक सीट को सुरक्षित मान सकते हैं। कंपटीशन का लेवल ही होगा। लेकिन फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, 120 का आंकड़ा मैं आपको समझा रहा हूं, टीचर होने के नाते समझा रहा हूं, लेकिन ये सर्वथा सत्य ही नहीं है। फिर से बात ये आ जाएगी कि वो पेपर का नेचर बताएगा। पेपर का नेचर अगर बहुत हाई हो जाएगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि 120 का आंकड़ा, क्या ही आंकड़ा कोई छुएगा, पूरा पूर्णांक ही 120 पर आकर के बच्चों का अटक जाएगा। तो कम से कम ये बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर अभी से अपने आप को करके चलेंगे कि 120 प्लस टारगेट अगर आप बना करके चलेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप बेहतर कर जाएंगे। क्योंकि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार परीक्षा आयोजित करा रहा है। परीक्षा के पैटर्न और ओएमआर मूल्यांकन में कई स्तरीय जांच व्यवस्था अपनाई गई है। प्रश्नों का स्तर सतही ना होकर के वैचारिक होने की उम्मीद है, जिसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत आप सभी को पड़ेगी। तो आप सभी अपने अध्ययन पर, बेहतर तैयारी पर फोकस करना शुरू कर दें। मार्क टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट अभी से कार्यक्रम शुरू कर दें। जिन्हें यूपी टेट देना है वो तो फोकस करें यूपी टेट पर। क्यों? क्योंकि अगर आप यूपी टेट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ ले रहे हो तो आप सुपर टेट का 60% कवरअप आपका हो जाएगा। लैंग्वेज कवर हो जाएगा आपका, मैथ कवर हो जाएगा आपका, ईवीएस इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा आप सभी का, सीडीपी 20 नंबर तो एकदम कंप्लीट कवर हो जाएगा, उसमें कोई इफ बट नहीं रह जाएगा। केवल शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का बचेगा, और शिक्षण कौशल, सॉरी, जीवन कौशल 10 नंबर का बचेगा। शिक्षण कौशल में केवल 3 चैप्टर आपके बच जाएंगे। वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें मैकाले हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, 1986 की शिक्षा नीति हो गई, है ना, हंटर कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, यही सब आपके लिए केवल नया रहेगा। और जीवन कौशल आप सभी के लिए नया रहेगा। शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन आपके लिए नया रहेगा। तो देखा जाए तो 30 नंबर में से तकरीबन आप ना
15 से 18 नंबर आप पढ़ लोगे यूपी टेट में ही, और शेष बचेगा तो आप जीवन कौशल वगैरह कवर कर लेंगे सुपर टेट की तैयारी के समय, उसे बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके यह वीडियो केवल आपके लिए एक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से मैं लेकर के आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको बातें सब समझ में आई होंगी और आप हमारे विचार से सहमत भी होंगे। कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब जरूर दीजिएगा। इस तरीके से वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव हो, मोटिवेशन वाली वीडियो हो, लगातार अपने प्लेटफॉर्म से मैं देते रहता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वीडियो लेकर आपके समक्ष में हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।